all the parents and children. First of all, I would like to convey my gratitude to the director and the management of this school to consider me worthy enough to be invited as the guest of honor on this day, on such a special day. It is really, I feel pride to be as the guest of honor of this on this day, the annual day celebration of this school. It would have been very easy for me to deliver a written speech which I have prepared also, but I want to take a difficult. I assure you मैं बोल नहीं करूँगा. सबसे पहले तो मैं बच्चों को बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपने बहुत मेहनत से आज के दिन की तैयारी की थी और उतनी ही मेहनत से आपने उसे डिलीवर किया. इसके लिए आप सब मुबारक के पात्र हैं. मैं टीचर्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बच्चों के साथ इतनी मेहनत की. अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर एकेडमिक कैलेंडर जो भी था, उसके अलावा उन्होंने ये मुझे दिखाई दिए जिसमें एक बच्चे ने पीजे अब्दुल कलाम का रोल किया, किसी ने सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल किया, एक बच्ची रानी लक्ष्मीबाई बनी थी. ये सारे आप सब वही बनेंगे. ये जज्बा अपने अंदर रखिए कि आप उनसे कम नहीं बनेंगे. ये आत्मविश्वास आपके अंदर जगे कि वही ऊंचाई आपको हासिल करनी है और वो ऊंचाई सिर्फ और सिर्फ तालीम से हासिल हो सकती है. बहुत अच्छी एक दो परफॉर्मेंस थी जिसमें मैसेज दिया गया कि सोशल मीडिया किस तरह से हमारे जीवन को असर डाल रहा है, हमारे जीवन पे किस तरह से हमें अलग कर रहा है. मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो पूरा ये जो खेल रचा जा रहा है वो सिर्फ इसलिए रचा जा रहा है कि जो हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो हमारी सामूहिक स्मृति है, इसे मिटा दिया जाए. एक तरफ आप मेहनत करके बच्चों पे इसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को ये जिंदगी भर याद रहने वाला है कि आज उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, आज उन्हें जो पुरस्कार मिला है, ये जिंदगी इसे याद रखने वाले हैं. और दूसरी तरफ एक ऐसा खेल रचा जा रहा है सोशल मीडिया और बाकी पूरे मीडिया के माध्यम से कि हमारी स्मृति लोप हो जाए, हमें याद न रहे कि आज से 100 साल पहले इस देश में क्या था. और आपको एश्योर करता हूँ कि अगली बार आप मुझे बुलाइए या ना बुलाइए, अगर मुझे खबर लग रही कि ये सेलिब्रेशन हो रहा है तो मैं यहाँ पे आऊँगा. आप मुझे ऐसा दिन बुलाइए या ना बुलाइए, ये बड़ी बात है. तो मैं देखना चाहता हूँ कि अगले एक साल में इस स्कूल ने कितनी तरक्की की है, यहाँ के बच्चों ने कितनी तरक्की की है, ये मैं देखना चाहूँगा. मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ. खासतौर से लड़कियों को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ. आपके अंदर जो जज्बा है उसे बनाए रखिए. मैं आपके पेरेंट्स से कह रहा हूँ कि कभी बेटी और बेटे में कोई भेद मत करिए. अगर बेटी को पढ़ाना जरूरी लगता है तो बेटी को पढ़ाइए, देखो सबको पढ़ाइए. एक समय भूखा रहिए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के शब्द याद रखिए कि एक समय भूखा रहिए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए. बहुत कुछ याद किया, बहुत अच्छी स्पीचेज याद की, उनको डिलीवर किया, बहुत अच्छी बात है. मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ. लेकिन मेरे बाबा हुजूर, मेरे वालिद, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है इस जीवन में, उन्होंने इंग्लिश की रोटी खाई जीवन भर. बैठे हैं सरफराज साहब, उनके स्टूडेंट को जानते हैं कि वो इंग्लिश के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स ऑफ इलाहाबाद थे और ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन द इंग्लिश डिपार्टमेंट. लेकिन ये मैंने उनके मुंह से सुना है कि जो बच्चा अपनी मादरी जुबान नहीं जानता वो इंग्लिश नहीं सीख पाएगा या कोई भी विदेशी भाषा नहीं सीख पाएगा. आप सीखिए, इंग्लिश बहुत ज़रूरी चीज़ है. कोई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश गैर ज़रूरी है. कोई भी आके कहे कि इंग्लिश विदेशी भाषा है या फ्रेंच विदेशी भाषा है या जापानी विदेशी भाषा है, उस पर कतई भरोसा मत करिए. कोई भी भाषा, खासतौर से इंग्लिश, आपके लिए बहुत ज़रूरी है. जब आप इंग्लिश और बहुत अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए जो ज्ञान के दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे. आपके मुट्ठी में होगा यूनिवर्स,
अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं तो पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन अच्छी इंग्लिश जानने के लिए आपको अपनी मातृभाषा जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी मातृ ज़बान अच्छी नहीं जानते, उस पर आपका कमांड नहीं है, तो आपकी इंग्लिश पे कभी आपका कमांड नहीं होगा। ये बात जान कर रखिए। इसलिए भाषाएं जानिए, अपनी मातृ जो ज़बान है उस पर कमांड लाइए और इंग्लिश ज़रूर सीखिए। कोई भी ये कहे कि इंग्लिश गैर जरूरी है, उसकी बात पर भरोसा मत करिए। यहाँ के बच्चों में मुझे दिखाई दिया अच्छे कपड़े, अच्छे जूते और बहुत रंग बिरंगी पोशाकें हैं। वो स्थिति नहीं है, मुझे जानता हूँ, लेकिन कभी अगर वो स्थिति आएगी तो अपने बच्चों की तालीम मत रुकने दीजिए। अगर लग रहा है कि बेटी अच्छा कर रही है तो उसको उसकी तालीम आगे पूरी दिलाइए। सिर्फ तालीम दिलाना काफ़ी नहीं है, जो ऊंची से ऊंची तालीम आपका बच्चा हासिल करना चाहे वो दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। शुक्रिया जी। प्रातः